नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो क्रेडिट कार्ड बहुत काम का चीज़ होता है, पर बहुत बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब आपको लगता है कि अब क्रेडिट कार्ड को बंद कर देना चाहिए। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आपके पास ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं और मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, तब आपको लगता है कि कुछ क्रेडिट कार्ड को बंद कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको इन्हीं से जुड़े सारे सवालों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। जैसे क्रेडिट कार्ड को बंद करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। दूसरा, क्रेडिट कार्ड को बंद करने से क्या आपके सिविल पे कोई इम्पैक्ट आता है, क्या सिविल कम हो जाता है। और तीसरा, लास्ट में आप क्रेडिट कार्ड को कैसे बंद करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड कैसे बंद करेंगे। इससे पहले इससे संबंधित सारे सवालों के जवाब देता हूं मैं आपको, तो आप समझिएगा। तो दोस्तों, आपके पास एक क्रेडिट अकाउंट होता है। वो क्रेडिट अकाउंट आपके पैन कार्ड से लिंक होता है, और उसी अकाउंट को हम लोग सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के नाम से जानते हैं। और जितनी भी बैंकें होती हैं वो इसी सिविल स्कोर के आधार पे आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देती हैं। जितनी भी बैंकें हैं वो आपको इसी सिविल स्कोर के आधार पे, अगर आपका सिविल स्कोर कम होता है तो आपको लोन नहीं मिलता है या क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलता है। और जितनी भी हलचल आप अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं, या अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो भी हलचल आप करते हैं इसका सीधा इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे पड़ता है। तो अब समझिएगा, मान लीजिए कि आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड है, या आपके पास 10 भी हो सकता है, और उन्हीं क्रेडिट कार्ड में से आप कुछ क्रेडिट कार्ड या ये एक क्रेडिट कार्ड आप बंद करना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि इसको मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है, मैं इसमें से एक क्रेडिट कार्ड बंद कर देना चाहता हूँ। अब जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें 5 क्रेडिट कार्ड है, और इधर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो क्रेडिट हिस्ट्री दिख रही है, जो पूरा हिस्ट्री है, वो 4 साल का है। 4 साल का क्रेडिट हिस्ट्री है और 5 कार्ड इसमें दिख रहा है। आपके पास 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मान लीजिए इन 5 कार्ड में से मैं चाहता हूँ कि एक क्रेडिट कार्ड बंद कर दूँ, तो क्या करूँगा, या आप क्या करेंगे कि जो सबसे कम एज लिमिट का है, आप वो कार्ड बंद करेंगे जो सबसे कम एज लिमिट है, जिसकी 6 महीने पहले आपने लिया हो, 1 साल पहले लिया हो। अब इसमें अगर मैं इस उदाहरण पे लूँ, तो इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा एज वाला कार्ड है, जो सबसे पहले लिया था मैंने, वो लिया था मान लीजिए कि 4 साल पहले, और उसके बाद जो लिया है वो लिया है 2 साल पहले। तो अगर मैं 4 साल पहले वाला बंद कर देता हूँ, जो सबसे ओल्डेस्ट कार्ड है, तो मेरे जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो जो इधर 4 साल की दिख रही है वो 2 साल की हो जाएगी। अब अगर 2 साल की हो जाती है तो उससे इम्पैक्ट क्या आता है, आपके सिविल पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये सिविल पे दिख रहा है 4 साल का क्रेडिट हिस्ट्री। तो अगर मैं 4 साल वाला बंद करता हूँ, तो जो मेरी सिविल की हिस्ट्री होगी वो 2 साल की हो जाएगी। जो मेरा हिस्ट्री होगा 2 साल का हो जाएगा। तो अगर 2 साल हो गए, 2 साल की मेरी सिविल हिस्ट्री खत्म हो गई, तो मैं जब लोन के लिए अप्लाई करूंगा, ये क्रेडिट कार्ड के लिए फिर से अप्लाई करूंगा बंद करने के बाद, मेरी इच्छा होगी भाई फिर मान ले लगा कि नहीं मैं अप्लाई करता हूँ क्रेडिट कार्ड, तो अगर मैं फिर अप्लाई करता हूँ तो बैंक देखेगी इसका 2 ही साल का क्रेडिट हिस्ट्री है, क्योंकि 2 साल वाला तो मैं बंद कर चुका रहूँगा। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के पहले आप वही क्रेडिट कार्ड क्लोज करेंगे जो क्रेडिट कार्ड बहुत कम एज का है। अब देखिए, जैसे ICICI का आपको दिख रहा है, एक 2 साल का है, एक 4 साल का है। तो इसमें देखिए, एक जो 4 साल वाला है वो मैं नहीं बंद करूंगा, जो उसके पहले जो कम एज लिमिट का है, जिसका कम एज है, वो वाला कार्ड मैं क्लोज कर दूंगा अगर मेरी इच्छा है तो वही कार्ड मैं क्लोज करूंगा जो जिसका एज कम है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप क्लोज करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो क्रेडिट कार्ड आप क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने के पहले आपको देखना ये है कि उसमें जो भी रिवार्ड पॉइंट है उसको आप रिडीम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप क्लोज कर देंगे तब आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, वो उसी के साथ खत्म हो जाएगा। तीसरा, आपको क्या ध्यान में रखना है, जब आप क्रेडिट कार्ड क्लोज करेंगे, क्लोज के लिए एप्लीकेशन देंगे, तो एप्लीकेशन देने के बाद आपको उस क्रेडिट कार्ड को नहीं छूना है। अगर आप उसमें स्वाइप कर लेंगे या कुछ भी यूज कर लेंगे क्रेडिट कार्ड, तो आपका क्रेडिट कार्ड जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब इस 3 चीज़ें मैं ध्यान में रखूँगा। पहला, सबसे कम एज वाला क्लोज करूँगा। दूसरा, जो भी रिवार्ड पॉइंट है वो रिडीम कर लूँगा मैं। तीसरा, जब क्लोज करने के लिए मैं एप्लीकेशन दूंगा तो उसके बाद मैं इसको
नहीं छूऊंगा। आप जब क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो एज पर आरबीआई 7 दिनों के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाना चाहिए, और 7 दिन के अंदर या 7 दिन में बंद हो जाता है। ये मैंने करा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने से पहले ये सावधानियां रख सकते हैं। और जो इम्पैक्ट की बात है तो वो इम्पैक्ट ये है कि आप अगर कम क्रेडिट एज वाला क्लोज करेंगे तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो लास्ट 4 साल वाला ही क्लोज कर देंगे तो 2 साल की हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोन में आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो है कम दिखेगा। तो बहुत चांसेस है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको लोन नहीं मिलेगा, पर हो सकता है दिक्कत हो। बैंक दिखता है कि 4 साल से इसने लोन लिया है, बड़ा 4 साल का क्रेडिट हिस्ट्री है और पेमेंट टाइम पे दिया हुआ है, तो बैंक थोड़ा सा उसको आसानी होता है लोन देना या क्रेडिट कार्ड देना आपको। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे क्लोज कर सकते हैं। जितनी भी बैंकें हैं सबका प्रोसेस एक है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है, एक ही प्रोसेस है। मैंने क्लोज करा है एक साथ 2 क्रेडिट कार्ड। मेरा आईसीआई क्रेडिट कार्ड मुझको क्लोज करना था, उसका कारण कुछ और है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ क्यों क्लोज करा है। अच्छा, क्लोज कैसे करा है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आप अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे क्लोज करा सकते हैं। सारे क्रेडिट कार्ड को क्लोज कराने का एक ही तरीका है, सब क्रेडिट कार्ड क्लोज करने का एक ही तरीका है। आप मेल कर सकते हैं, दूसरा कस्टमर केयर पे फ़ोन करके क्लोज कर सकते हैं। पर कस्टमर केयर पे अगर आप फ़ोन करते हैं तो बहुत बार इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि फ़ोन नहीं लगता है या फ़ोन कट जाता है। तो इससे अच्छा होता है कि आप मेल कर दीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे क्लोज करा, क्या मेल करा है। ये देखिए, जिन 2 कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ ये वो 2 क्रेडिट कार्ड हैं। अगर आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, पहला क्रेडिट कार्ड ये है जिसका लास्ट का 4 डिजिट है, ये देख लीजिए। इसके बाद जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है मेरा वो ये है जिसके लास्ट का डिजिट ये है जो आप देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या मेल करा है क्लोज के लिए। तो चलता हूँ, ओपन करता हूँ मेरा जीमेल। ये मैं जीमेल को ओपन करता हूँ, जीमेल मेरा ओपन हो गया है। अब इसके बाद जो मैंने मेल करा है कस्टमर केयर पे, वो customer.care@icicibank.com, क्योंकि मेरा ICICI का कार्ड है दोनों, तो मैंने ICICI कस्टमर केयर मेल करा। अगर आपका SBI का है तो आप SBI का कस्टमर केयर पे मेल कर सकते हैं, HDFC का है HDFC पे कस्टमर केयर पे मेल करेंगे। तो सेम मेल आप डाल सकते हैं चाहे जिस बैंक का हो, बस आपको कस्टमर केयर का मेल ID लेना है। तो अब मैंने जो मेल डाला है वो दिखाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चूज़ करता हूँ, देखिए सारे मेल ID जो भी मैंने मेल करा है वो ओपन हो गया। तो अब मैंने जो मेल करा है वो 12 तारीख को करा था, 12 मई को। अब मेल करने के 7 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज हो जाता है। 7 वर्किंग डे होना चाहिए, बीच में संडे सैटरडे अगर छुट्टी है तो नहीं मान्य होगा। 7 वर्किंग डे में आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज हो जाएगा। अच्छा, मैंने मेल क्या करा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मेल करने से पहले आपको एक चीज़ कंफर्म कर लेना है कि जितने भी ड्यू हैं क्रेडिट कार्ड के, जो भी पेंडिंग ड्यू होंगे उनको सबको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद ही आप मेल करेंगे। सारे ड्यूज क्लियर कर लेंगे, क्लियर करने के बाद आप मेल करेंगे। तो और मेल करने के बाद क्रेडिट कार्ड को नहीं यूज करेंगे। तो अब देखिए मैंने मेल क्या करा है। मेल करा है, डियर सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई वांट टू क्लोज माय 2 क्रेडिट कार्ड विच लास्ट 4 डिजिट, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, लास्ट के 4 डिजिट यही हैं। अब इस मेल के बाद, ये 12 तारीख को मेल करा था मैंने, इस मेल के बाद 13 तारीख को मेरे पास वापस रिवर्ट मेल आता है। तो रिवर्ट देखने के लिए देखिए 13 तारीख पर क्लिक करते हैं। 13 तारीख पर क्लिक करने के बाद ये देखिए रिवर्ट आया था मुझे। अब ये लाइन अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आप पढ़िए। इन्होंने लिखा है, वी रिक्वेस्ट टू यू रिकन्सिडर योर डिसीजन ऑफ कैंसिलेशन योर क्रेडिट कार्ड। तो अगर रिकन्सिडर करिए, मुझे रिकन्सिडर नहीं करना है। नीचे देखिए इनका ऑफ़र लिखे हैं कि ऑफरिंग जो भी इनका ऑफ़र है, करेंटली आवर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग मोर देन 300 कैशबैक ऑन डिस्काउंट ऑफर, दुनिया भर के लिखे हैं। तो अगर आप रिकन्सिडर करना चाहते हैं तो रिकन्सिडर लिख दीजिए। जो भी आपका या कोई इशू है तो आप इशू लिख के वापस मेल कर दीजिए। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, मेरा इशू नहीं था कुछ अच्छा। उसके बाद 13 तारीख को फिर मेल आया। ये देखिए 13 तारीख को इन्होंने मेल कर दिया मुझे कि होप यू लव, जो भी लिखा है। उसके बाद देखिए, वी विल अटेंड एंड रिवर्ट टू योर मेल विद इन 2 बिजनेस डे। इसके बाद अब मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऐसे मेल आता रहा है। 20 तारीख को मेरे पास कंफर्मेशन का मेल आया।
ये देखिए, अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा नाम है, अगर आप लोग पढ़ पाएँ, दूसरे को नहीं दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए इसमें लिखा है डियर रजनीश कुमार, ग्रीटिंग फ्रॉम ICICI, वी राइट विद रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर ऑफ योर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। ये जो लास्ट डिजिट मैंने दिखाया था वो वाला क्रेडिट कार्ड है, और इसके साथ मेरे दोनों क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो जाते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर आपके दोनों क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो जाएंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड जो भी आप क्लोज कराना चाहते हैं वो क्लोज हो जाएगा। अब ये देखिए NOC, आप इसको NOC मान सकते हैं। और क्योंकि इसमें लिखा है वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू डिस्ट्रॉय योर क्रेडिट कार्ड, इन्होंने लिखा है वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट दिस कार्ड हैज़ बीन क्लोज एंड देयर इज़ नो आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑन द अकाउंट एज ऑन द डेट। तो NOC आप मान सकते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह अगर आप क्रेडिट कार्ड अपना कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप कैंसिल करा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। और अगर आप लोगों को कोई नई और जानकारी चाहिए या कुछ आप बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए, या तो मेरा मेल ID है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। आप जो भी जानकारी आप देना चाहते हैं या जो पूछना चाहते हैं मेल कर दीजिए मुझको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।